नमस्कार दोस्तों, एसएस भारत न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज विशेष चर्चा मैं आपसे करने जा रहा हूं कि ये सरसों का जो तेल है अचानक से महंगा क्यों हो गया। आज आपके लिए भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है। आप भी दिन रात इसी के बारे में सोच रहे हैं कि भाई इतना अचानक से महंगा क्यों हो गया। इस पर विचार आपको आता होगा कि ये सरकार इसको महंगा कर दी, सरकार ने दाम बढ़ा दिया। भाई सरकार कौन होता है दाम बढ़ाने वाला? आपको पता होना चाहिए सरकार कौन होता है दाम बढ़ाने वाला। आपको मालूम है कि सरसों अभी जो है किस रेट से बिक रहा है? अभी सरसों जो है 6500 से लेके 7000 के करीब क्विंटल है, यानी 65 से 70 रुपये किलो सरसों मिल रहा है मार्केट में। आप कभी खरीदने जाइए और 3 केजी सरसों में जो है 1 केजी तेल निकलता है। यानी कि आप रेट जोड़ लें, अगर 60 रुपया ही इसको जोड़ते हैं तो 6 तिरका 18, यानी कि 180 रुपया का केवल सरसों हो गया। अभी मिलिंग चार्ज उसका अलग है, पैकेजिंग चार्ज अलग है। ये सारा लेके क्या रेट होना चाहिए? आप अंदाज़ा लगाइए क्या रेट होना चाहिए। मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, रेट क्या होना चाहिए? तो आज जो सरसों जो है वो सरसों का तेल जो है आज लगभग अच्छे क्वालिटी का 180 से लेके 200-210 तक मिल रहा है। तो मिलेगा ही, क्योंकि आपको शुद्ध मिल रहा है। इससे पहले क्या होता था? हम चलते हैं लगभग 1990 के करीब में, जब हमारे प्रधानमंत्री बीपी सिंह हुआ करते थे, तो उन्होंने एक फैसला लिया था ब्लेंडिंग का। ब्लेंडिंग का अर्थ होता है कि मिलावट को जब अच्छे अर्थ में जब इसका यूज़ किया जाता है तो इसका इंग्लिश में नाम दिया है ब्लेंडिंग। जबकि हिंदी में अगर कुछ मिलावट हो तो हम बोले फलना मिलावट है, ये मिलावट है, वो मिलावट है। लेकिन उसी सरसों के तेल में जो आपके सरसों के नाम पे, शुद्ध सरसों के नाम पे आज तक बेचा जा रहा था, आप खरीद के खा रहे थे, उसकी सच्चाई जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप हिल जाइएगा। क्योंकि जो सरसों का तेल आप खा रहे थे, जिसको शुद्ध बजाया जा रहा था, वो शुद्ध नहीं था। क्योंकि 1990 में बीपी सिंह ने क्या किया, ब्लेंडिंग की मान्यता दी, नोटिफिकेशन जारी करके। तो इसमें ब्लेंडिंग के अंतर्गत 20% सरसों का तेल, 80% पाम ऑयल को मिला के बोतल बंद करके और ब्रांड के नाम पे आपसे बेचा जा रहा था। और पाम ऑयल जो है वो घटिया दर्जे का एक तेल है, जिसको बहुत से देशों में बैन है, वहाँ लोग नहीं खाते हैं। केवल इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल हमारे पड़ोस में है। यहाँ इन ऐसे देशों में इस पाम ऑयल का यूज़ जो है धड़ल्ले से चलता है, लोग यहाँ खाते हैं। लेकिन इस पाम ऑयल से बहुत बीमारियाँ होती हैं, बहुत सारी बीमारियों का जड़ जो है ये पाम ऑयल है। तो सरकार ने क्या किया, ब्लेंडिंग का अधिकार दिया और लोगों ने क्या किया, केवल 20%, आप जो 1 लीटर तेल खरीद के लाते तो उसमें 20% ही केवल सरसों का तेल होता था, बाकी 80% पाम ऑयल। बाकी क्योंकि पाम ऑयल पतला होता है, उसको गाढ़ा करने के लिए उसके में मोबिल ऑयल, अब सुनिए मोबिल ऑयल का नाम सुने, जो हमारे गाड़ियों में डाला जाता है, जो ट्रैक्टर में हो, बाइक में हो, इस सब में डाला जाता है, तो मोबिल ऑयल उसमें मिलाया जाता था। और हम खाते थे क्या, शुद्ध सरसों का तेल। लेकिन होता क्या था, 20% सरसों का तेल, 80% पाम ऑयल, और कुछ मात्रा में जो 80% मैं कह रहा हूँ पाम ऑयल, वो 80% से कुछ कम होता था, उसमें मोबिल ऑयल मिलाया जाता था। और उसको कलर करके, मतलब कि सरसों के रूप में झांस और उसमें डाल के, बाकी केमिकल डाल के उसको आपको सरसों के रूप में खिलाया जाता था। लेकिन अभी जो है मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया है, उस ब्लेंडिंग की मान्यता को क्या किया है, रद्द कर दिया है, नोटिफिकेशन जारी करके कि अब आप सरसों के तेल में मिलावट नहीं कर सकते हैं। ऐसा उसने क्यों किया, मोदी गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने ऐसा क्यों किया? आपको मालूम होना चाहिए कि अभी किसान आंदोलन चल रहा है। कभी पूछा किसानों का हाल क्या है? तो यही रीज़न था कि बहुत सारे किसान जो सरसों हो, राई हो, तीसी हो, तोरी, ये सारा चीज़ जो उत्पादित करते थे, उन्होंने क्या किया, 90 के बाद धीरे धीरे उन्होंने इसका उत्पादन क्या किया, बंद कर दिया। यानी कि उसको लगाना ही बंद, क्योंकि जब उचित मूल्य मिलेगा ही नहीं, क्योंकि पाम ऑयल बाहर से आ जाता था, तो इनके उत्पाद का खरीदार कोई मिलता नहीं था, तो औने पौने दाम में इनको बेचना पड़ता था। तो इन्होंने क्या किया, इसको उत्पादन करना ही छोड़ दिया, इसको उत्पादन करना ही क्या किया, बंद किया, और वो भी खरीद के खाने लगा। ये भी है, जिस किसान के यहाँ साल भर के लिए तेल हो जाती थी, वो किसान भी वो ब्रांड का तेल, पैकेजिंग तेल जो है वो खरीद के खा रहा था। तो इस समस्या को सुलझाने के लिए, क्योंकि किसान
कि स्थिति जब तक नहीं सुधरेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता है। तो अगर इसने क्या किया है कि पाम ऑयल का ब्लेंडिंग मना कर दिया, यानी कि अब पाम ऑयल सरसों के तेल में नहीं मिलाया जाएगा, तो शुद्ध सरसों का तेल आपको मिलेगा। और शुद्ध सरसों का तेल मिलेगा तो थोड़ा सा महंगा तो होगा, क्योंकि मैं रेट मार्केट रेट से आप देख लीजिए, अभी जाके मार्केट में जाइए सरसों का रेट आप पूछ लीजिए, तो लगभग 60 से लेके 70 के बीच में उसका क्या है केजी रेट है पर केजी सरसों का। तो आप उसके अनुसार से आप उसका मिलिंग वाला चार्ज जोड़ लीजिए, लगभग 200 के आसपास में आ ही जाएगा, 200 नहीं तो 180 के आसपास में आएगा। तो आप अभी जो खाएंगे इसके बाद से वो शुद्ध सरसों का तेल खाएंगे और बीमार होने से बचेंगे। लेकिन इससे पहले आपने जो भी खाया वो शुद्ध नहीं था, इसीलिए माथा मत फोड़िए कि सरसों का तेल जो है महंगा हो गया, रिफाइन महंगा हो गया है। वो तो होना है क्योंकि शुद्ध आप खाने जा रहे हैं। नहीं तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि कोई भी फैसला, कुछ भी किसी पे दोष लगाने से पहले कुछ उसका रिसर्च वगैरह भी कर लिया करो, क्योंकि ये तेल जो है ये मिल में नहीं उगते हैं या मिल में नहीं बनाया जाता है। किसान जो है अपने खेतों में उगाता है और उसको लागत चाहिए, वो आपको औने पावने दाम में नहीं बेचेगा ना, उसके लागत के अनुसार ही वो बेचेगा। तो वो बेच रहा है 60 से लेकर 70 रुपये केजी के हिसाब से, तो आपको तेल भी मिला है 200 के हिसाब से। नहीं, अगर पाम ऑयल ही खाना है तो आप शुद्ध पाम ऑयल मार्केट से ले लो, बस खाना शुरू करो। सरसों क्यों खा रहे हो? सरसों के तेल के बारे में क्यों सोच रहे हो? पाम ऑयल ला के खा लो, 40 से 50 रुपये लीटर मार्केट में आती है। तो मोदी सरकार ने बहुत बड़ा फैसला, बहुत अच्छा फैसला किया है। इसे किसान जो है खुद सरसों राई वगैरह उगाएंगे, अपने खुद भी खाएंगे, आपको भी मार्केट में देंगे तो आपके लिए भी उपलब्ध होगा। तो ये फैसला जो है अभी मोदी गवर्नमेंट ने जो भी लिया है, ब्लेंडिंग की मान्यता को बंद किया है, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। इससे किसी को नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि आपके किसान खुशहाल होंगे तो आप भी खुशहाल होंगे। किसान जब लगाना ही बंद करेगा तो वही पाम ऑयल के साथ मोबिल खाना पड़ेगा आपको। तो सोचिए, आप शुद्ध सरसों का तेल खाना चाहते हैं कि केवल पाम ऑयल खाना चाहते हैं, या सरसों पाम ऑयल और मोबिल मिला के खाना चाहते हैं जो मशीनों में पड़ता है। तो आप अंदाज़ा आप लगा लीजिए आपको करना क्या है, खाना क्या है। तो आज मैं यही चाहूँगा कि जिन लोगों ने भी इस पे, क्योंकि लोग तो होता है कि बढ़ गया, बहुत महंगा होगा, बहुत महंगा, कितने लोग जाके सरसों उगाते हैं अपने खेतों में? मैं पूछता हूँ, जो लोग भी ब्रांडेड जो है पाउच बंद या डिब्बा बंद या काउंटर बंद जो तेल खा रहे हैं, कितने लोग अपने खेतों में जाकर सरसों उगाते हैं? और इस सरकार की, पिछले सरकार की गलती के चलते किसानों ने भी इसको उगाना बंद कर दिया था। किसान ने भी उगाना बंद किया था। भाई आप किसानों के बारे में सोचिए। गवर्नमेंट जो है बहुत अच्छी ये पॉलिसी लाई है कि भाई अब ब्लेंडिंग नहीं होगा, मिलावट नहीं होगी, आपको शुद्ध खाना है, थोड़ी सी महंगा होगी, आप महंगा खाइए। अगर नहीं खाना है तो आपके पास ज़मीन है तो लगभग 2 कट्ठा 10 कट्ठा आप 1 बीघा सरसों ही लगा लो और साल भर के लिए तेल का खर्चा निकल जाएगा। बाकी लोग खरीद के खाएंगे, उनके लिए हो सकता है सस्ता हो जाए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मुझसे जुड़े रहने के लिए तो सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, लाइक भी करें, और मेरी बातें जो है ये 100% सत्य है। आप इस पे रिसर्च भी कर सकते हैं, आपको मैंने क्लू भी दे दिया है। तो इस बात को आप दूसरे तक पहुंचाएं, मेरे वीडियो को, मेरी बातों को दूसरे तक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।